बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स और नतीजों के दम पर एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजे बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा। तो सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स मिड कैप, स्मॉल कैप और एफएनओ के स्टॉक्स में जो है बहुत सारे अर्निंग्स फ्लो आए, लेकिन हमने जो है टॉप 10 अर्निंग्स आपके लिए लाया है। सबसे पहला अर्निंग्स रहेगा लुपिन का। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, यूएस बिजनेस में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, मार्जिन्स में भी जो है आप कह सकते हैं अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिल सकता है स्टॉक में। यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी जो है नतीजे अच्छे देखने मिले हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं, और ओवरऑल जो उनकी जो प्रीमियमाइजेशन पोर्टफोलियो है उसने बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ओवरऑल वॉल्यूम्स 1% का ग्रोथ आया है। ग्रॉस मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। तीसरा अर्निंग्स रहेगा फोकस में टाटा मोटर्स, मतलब टाटा पावर, माफ़ करिएगा। ये जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं, और यहाँ पे याद रखिए थोड़े वन ऑफ्स हैं, लेकिन जो ऊपर के जो रेवेन्यू नंबर्स हैं वो एडेड इसलिए हुए हैं क्योंकि जो सेक्शन 11 इन्वोक किया गया है, जहाँ पे कैपेसिटीज़ जो है पावर डेफिसिट होने के कारण जो है और सारे पावर कंपनीज़ को काम करने होते हैं। तो इसके कारण जो है टाटा पावर में भी जो है ओवरऑल जो है डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन वन ऑफ्स हैं, इसलिए थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है। चौथा स्टॉक रहेगा पिडलाइट। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अगर बात करें तो रेवेन्यू फ्लैटिश रही है, लेकिन पैट अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। पांचवा स्टॉक रहेगा मजगांव डॉक, और स्टॉक में हमने ऑलरेडी बहुत तेज़ी देखी थी, और यहाँ पे अगर अर्निंग्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं, और एबिडा में यहाँ पे देखें तो 50% का साल दर साल जो है उछाल देखने मिला है। छठा कंपनी है बालाजी अमाइंस, और यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 4 या 5 क्वार्टर से एक प्रेशर देखने मिल रही थी मार्जिन्स को लेकर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन के आंकड़े की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट भी 50% से ज़्यादा गिर चुका है, और रेवेन्यू में भी जो है 40% का गिरावट आया है। तो बालाजी अमाइंस की वीकनेस अभी भी कंटिन्यू कर रही है। वीकनेस से श्री रेणुका शुगर्स भी फोकस में रहने वाला है। ऑफकोर्स शुगर स्टॉक्स में तेज़ी तो हमने देखी थी इथेनॉल के ऊपर और उनके जो प्राइसिंग को लेके, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके लॉसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। 141 करोड़ का जो था लास्ट टाइम लॉस था, और अब जो है वो लॉस बढ़ के 206 करोड़ रुपए हो गई। तो रियलाइजेशंस की ऐसी इंपॉर्टेंट डेटा है जो इस कंपनी को हमें ट्रैक करनी होगी। पीआई इंडस्ट्रीज़ मोरलेस हमने देखा था कि जो एग्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है उनके लिए ये बहुत वीक क्वार्टर देखने मिला था, लेकिन जो पीआई इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे एक सरप्राइज़ दिया है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं, और रेवेन्यू में भी टॉप लाइन में 20% का ग्रोथ आया, और मार्जिन्स में भी देखें तो 200 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ में अच्छी रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकती है। फिनिक्स मिल्स भी फोकस में रहने वाला है, और याद रखिए ऑफकोर्स बेस जो था लास्ट ईयर का थोड़ी कम था, लेकिन जो ग्रोथ देखने मिली है, जिस तरह ऑफकोर्स प्री फेस्टिव सीजन आया, फिर बहुत सारे मूवीज़ आए, तो यहाँ पे सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स या फाइनेंशियल पैरामीटर्स आप दोनों ले लीजिए, यहाँ पे फिनिक्स मिल्स के जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रही है अर्निंग्स के। और कल देर रात आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है एमसीएक्स। अब याद रखिए ये आखिरी क्वार्टर होने वाला है जहाँ पे उनके जो सॉफ्टवेयर एक्सपेंस है, जो पुराने सॉफ्टवेयर ले रहे थे तो उनकी एक्सपेंस लग रही थी, तो वो आखिरी वाला जो है हम अब इस बार देख पा रहे हैं हो रहा है। तो उसके कारण आपको दिख रहा होगा कि एबिडा लॉस हो गई है, और कंपनी जो है ऑफकोर्स नेट लॉस भी दिखा रही है, लेकिन जो रेवेन्यूज़ है यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ आई है। यहाँ पे जो है जो एवरेज डेली टर्नओवर होता है वो टर्नओवर्स और वॉल्यूम्स में उसमें जो है बढ़ोतरी देखने मिली। तो टॉप लाइन में तो स्ट्रेंथ आया है, लेकिन जो आखिरी क्वार्टर है ये बिकॉज ऑफ उनके जो पुराने सॉफ्टवेयर के जो चार्जेस हैं उसके कारण जो है ख़राब नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन अगले क्वार्टर से जो है आपको जो है थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग्स देखने मिल सकती है। तो ये आपके जो है टोटल अर्निंग्स वाले स्टॉक्स है जो आपके दिन के ट्रेड में फोकस में होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सारे अपडेट देने के लिए नतीजों को लेकर।